जाते हैं। जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनावों के सामने आए गुलिस्तान के एग्जिट पोल ने धूम मचा दी है। गुलिस्तान न्यूज के एग्जिट पोल में किसी भी सियासी दल को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है और अब किन समीकरणों से जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन होगा, इस पर फिलहाल संशय बना हुआ है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में अपने दम पर सरकार बनाने का दावा ठोकने वाले सियासी दल भी इस एग्जिट पोल से पशोपेश में पड़ गए हैं और आम लोग भी 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजों के बाद सियासी दलों का जोड़ तोड़ देखने को उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ गुलिस्तान न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर गौहर जुड़ चुके हैं। इशफाक गौहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे जानकारी लेंगे। गौहर बताइएगा, क्या कुछ लगता है, जहां पर एक तरफ एनसी कांग्रेस का कहना था हमारी सरकार है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना था 50 के पार है, क्या कुछ लगता है अब एग्जिट पोल के पास क्या कुछ नतीजे आ सकते हैं? देखिए, एग्जिट पोल जो कुछ है वो रात देर के तक हमारे सामने आ चुका है और इसमें अगर आप देखें रीजनल पार्टियों में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। नेशनल हुकअप पर अगर आप देखें तो बीजेपी जम्मू प्रोविंस में आगे है। फिर स्टेट हुकअप में जब आप दोबारा चलेंगे तो आपको पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस, पीसी, अपनी पार्टी और अन्य दल जो है वो दिखते हुए अपनी एक पहचान बनाते हुए नजर आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऑप्शंस हमारे पास क्या है और उन ऑप्शंस को लेकर क्या पार्टियां भी सोच रही है, क्या वो भी उसी तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी जो मेरे पास खबर है वो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मंथन शुरू हो गया है एग्जिट पोल आने के बाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगरचे काफ़ी टाइट लिप्ट है और उनका मानना है कि ये टीवी पर शोर है, असल नताइज तो 8 तारीख को आएंगे, इसलिए ज़्यादा मंथन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अंदर खाने वहाँ पर भी मंथन चल रहा है कि अगर यही चीज़ सामने आई, एक त्रिशंकु या हंग असेंबली सामने आई, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या कुछ होगा। और ये नेक्स्ट स्टेप को खंगालने के लिए जब आप पॉलिटिकल कमेंटेटर से बात करते हैं तो 2-3 ऑप्शंस हमारे सामने हैं। एक ऑप्शन वो है जो अलायंस का है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और फिर उसके साथ सीपीआईएम और पैंथर्स पार्टी, वो कहीं ना कहीं 30 के आसपास आपको दिखेंगे, 30-32 के आसपास दिखेंगे। तो फिर उसके बाद आगे होगा क्या? तो एक ऑप्शन ये है कि रीजनल लेवल पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अगर वो 6 से 7 सीटें निकालती है, वो और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स मिलकर सरकार बनाए, तब जाकर एक पॉसिबिलिटी बनती है। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास दिख रहा है वो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस प्लस जो जितने भी इंडिपेंडेंट्स आए वो भी एक ऑप्शन बनता है और उसका सपोर्ट भी जो है वो देखना पड़ेगा कि कितना वो ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे और किस तरीके से वो सीट शेयरिंग पर ये जो बाद में गवर्नेंस के मुद्दे होंगे वो बैठेंगे, वो सबसे बड़ा मुद्दा होगा। तीसरा ऑप्शन है कि बीजेपी जो इस वक्त देख रही है कि वो अपने बलबूते पर गवर्नमेंट बनाए, वो किस तरीके से पॉसिबल है। अगर आप उस ऑप्शन को भी खंगाल कर देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं इस वक्त चल रहा है। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, कुछ नॉमिनेटेड कैंडिडेट जो 5 होंगे और उसके साथ साथ कुछ और अन्य दल जो छोटी छोटी पार्टियां 2-2, 3-3 लोग जीतकर कश्मीर प्रोविंस से आएंगे, उनको भी लेने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरीके से बीजेपी के हेडक्वार्टर पर भी मंथन चल रहा है, पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है, नेशनल रीजनल लेवल पर भी ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। लेकिन सबकी नजरें 8 तारीख पर भी होंगी, जब ईवीएम्स को खोला जाएगा, असली नताइज सामने आएंगे तो पूरी तरह से पिक्चर क्लियर होगी कि जो एग्जिट पोल, सबसे ज्यादा एग्जिट पोल यही बता रहे हैं कि किसी को भी बहुमत नहीं मिलेगा। Neither majority, पीडीपी नहीं, पीडीपी विल गेट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, पीसी और दीगर पार्टियां इस तरीके के ना ही बीजेपी 40 के आंकड़े या 45 के आंकड़े को कहीं पार करती हुई नजर आ रही है अपने बलबूते पर। यही वजह है कि बैरागियों का सहारा लेना पड़ेगा, इंडिपेंडेंस का सहारा लेना पड़ेगा और कुछ रीजनल फोर्सेस जो लाइक माइंडेड है उनके साथ मिलकर सरकार आगे बन सकती है। अभी तक इस तरीके का व्यू पॉइंट जो बन रहा है, लेकिन सबसे बड़ा व्यू पॉइंट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कुछ इंडिपेंडेंट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस है प्लस इंडिपेंडेंट, और अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 7 से 8 सीटें निकालने में कामयाब हुई तो वाकई तौर पर वो एक किंग मेकर के तौर पर होगी और सारा पावर सेंटर जो है वो कश्मीर के आसपास ही घूमता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल गौहर, इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो अभी एग्जिट पोल के मुताबिक 30 सीट्स का अनुमान लगाया जा रहा है और इसी में 5 और नॉमिनेटेड जो सीट्स हैं वो भी इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी ये देखने को मिल रहा है कि बहुमत नहीं मिलेगी। क्या कुछ लगता है किस तरीके से फिर तस्वीरें सामने आ सकती है जब ये 5 और नॉमिनेटेड सीट्स भी वहां पर है?
देखिए 5 नॉमिनेशन का मामला जो है ये काफ़ी सियासत में आ चुका है, लेकिन लगातार गृह मंत्रालय की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि 5 अगस्त को जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है और उसके बाद जो तरमीम हुई उसमें ये सारी बातें पहले ही क्लियर की गई है। और ये माना जा रहा है कि शायद 8 तारीख को जब काउंटिंग जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही होगी उसी दिन एक प्रपोजल रात को मूव किया जाएगा या 9 तारीख को मूव किया जाएगा। 10 और 11 तारीख को लेफ्टिनेंट गवर्नर 5 लोगों को नॉमिनेट करेंगे। अब ये 10 और 11 की तारीख इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, 8 को जब विधानसभा के नतीजे आपके सामने आएंगे तो ऑलमोस्ट एक क्लियर पिक्चर होगी। शाम होते होते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गैजेट नोटिफिकेशन भी आनी है कि इतने लोग जी इलेक्ट हो गए और उन्हें बाकायदा तौर पर सम्मानित भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जाएगा और वो प्रोसेस जो प्री प्रोसेस है नॉमिनेशन का वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद वो 5 लोगों की अनाउंसमेंट भी होगी। और जो ही वो 5 लोगों की अनाउंसमेंट होगी वो भी एक की रोल प्ले करेंगे, क्योंकि अगर आप 8 से 10 लोग इंडिपेंडेंट लेंगे, 5 लोग वो लेंगे तो 15 लोगों की किटी में जो 15 लोग जाएंगे वो एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं बीजेपी के लिए। यही वजह है कि सब क्रॉस फिंगर्स है इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल, इसी के साथ अब बात की जाए 8 अक्टूबर को लेकर तो नतीजे सामने आएंगे, लेकिन क्या कुछ लगता है अगर सरकार यहां पर बहुमत के हिसाब से तो किसी की नहीं अभी फिलहाल दिखती हुई नजर आ रही, लेकिन अगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी और की सरकार आती है, मुख्यमंत्री आता है, क्या कुछ लगता है उनका यहां पर टिकना, क्योंकि केंद्र सरकार भी जरूरी है, किस तरीके से यहाँ सामने हमने लास्ट में भी देखा जब 96 में गवर्नमेंट बनी, उसके बाद जब भी गवर्नमेंट बनी तो जो भी मुख्यमंत्री होता था वो ये कह रहा था कि दिल्ली के बिना जम्मू कश्मीर की नैया को पार करना काफी मुश्किल है, यानी विदाउट कंसल्टेशन एंड हेल्पिंग हैंड ऑफ द दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर अपने बलबूते पर गवर्नमेंट चला पाए ये मुश्किल होगा। और बार बार इस तरीके का बयान जो है वो पूर्व मुख्यमंत्रियों की तरफ से सामने आया है और कुछ रियलिटी भी उसमें देखने को मिली है। इसलिए अभी जो माना जा रहा है कि जिस तरीके से रिजल्ट्स एक्सपेक्ट की जा रही है उसमें अगर आप एंटायरली बीजेपी को बाहर करेंगे तो उसके बाद क्या एक स्टेबल गवर्नमेंट यहां पर चल पाएगी, तो शायद अभी यह कहना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन है उसमें एंटायरली आप बीजेपी को इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे और यहां पर एक स्टेबल गवर्नमेंट दे पाएंगे जैसा रेस्ट ऑफ इंडिया में हमने देखा है। बात काफी मुश्किल है, फिर गवर्नमेंट्स को उठानी पड़ी तोड़ मुख्तलिफ, महाराष्ट्र हमारे सामने है किस तरीके की सिचुएशन वहां पर बाद में बनी और भी स्टेट्स में वो चीजें देखने को मिली है। तो उस तरीके का माहौल यहां पर बन सकता है, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स और एक्सपर्ट्स का मानना है। इसलिए हर एक कदम जो है वो फूंक फूंक कर उठाया जाएगा और कुछ पॉलिटिकल कमेंटेटर्स का मानना है चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी उन्हें पता है कि बीजेपी किस तरीके की गवर्नेंस करती है, कैसे वो मुद्दों को बुनाती है और किस तरीके से वो आगे चलती है, इसलिए उनका जो एक्सपीरियंस है अगर उसको हाथ में रखा जाए, उसको सामने रखा जाए तो एक स्टेबल गवर्नमेंट दिल्ली के साथ बैठकर भी बनाई जा सकती है, यानी बीजेपी के साथ भी बनाकर बैठकर बनाई जा सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि उमर अब्दुल्ला का वो बयान जो सिर्फ एक दिन पहले सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ वो नहीं जाएंगे, पीडीपी पहले ही किनारा कर चुकी है, लेकिन पॉलिटिक्स में कब क्या होगा ये भी प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल होगा। सुबह का दुश्मन शाम को दोस्त भी हो सकता है, इसलिए सारे दरवाजे अभी भी खुले हैं, किसी ने भी अपना दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया है। बिल्कुल गौहर, एक और सवाल इन इलेक्शंस में जो है बार बार उठता हुआ नजर आया था कि इस बार सेंटर जो है वो सीएम बनने का चेंज होगा, यानी कश्मीर का हमेशा मुख्यमंत्री देखा जाता था लेकिन इस बार लोगों ने कहा कि जम्मू का मुख्यमंत्री हो। इसको लेकर क्या कुछ कहना है कि ये बयान जो सामने आया, अब एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने हैं, तो किस तरीके के समीकरण अब बन सकते हैं इन बातों को लेकर? देखिए मुझे नहीं लगता है कि ये कोई ऐसा इशू है कि पहली बार जम्मू का मुख्यमंत्री होगा। अगर आपको याद होगा कि गुलाम नबी आज़ाद जम्मू से ही थे, वो मुख्यमंत्री बने, ताराचंद डिप्टी सीएम यहीं से बने, फिर और भी कुछ डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के जो है वो जम्मू प्रोविंस से बने हैं, पंडित मंगल राम शर्मा भी एक्टिंग चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जम्मू हो या कश्मीर हो, मसला ये नहीं है कि मुख्यमंत्री कहाँ से बनता है, मसला ये है कि आप डिलीवर क्या करते हैं, किस तरीके से डिलीवर करते हैं, आपका पॉइंट ऑफ एजेंडा क्या है जिस पर आप काम करेंगे, इस पर सबकी नजर अब रहेगी। रादर ये कि मुख्यमंत्री वहां से होगा, यहां से होगा, डोडा से होगा या भद्रवाह से होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर जब अर्थवाइज स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर थी उसने ये चीजें देख ली है। गुलाम नबी आजाद को भी देखा चीफ मिनिस्टर बनते हुए, साउथ से महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती सईद को भी देखा, नॉर्थ से गुलाम नबी फिर उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को भी देखा है यहां पर मुख्यमंत्री बनते हुए।
काम क्या होता है, किस तरीके से होता है। और मुख्यमंत्री एक पद है, वो एक रीजन नहीं है जिसको वो रिप्रेजेंट करे, वो एक मजहब नहीं है जिसको वो रिप्रेजेंट करे, वो एक चेयर है और वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल गौहर, आखिरी सवाल रहेगा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का, क्योंकि इस बार उनका रोल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या कुछ लगता है ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अगर अलायंस में जब आएंगे, चाहे वो एनसी कांग्रेस के सीपीआईएम के साथ हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आ रहा है, किस तरीके से सत्ता पलटने में ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स काम कर सकते हैं? देखिए, अगर जो फिगर अभी सामने आ रहे हैं, अगर ये एक मेजर गेम चेंजर के तौर पर जम्मू के अंदर भी आप दिखेंगे, इन्हें आप गेम चेंजर के तौर पर कश्मीर में भी देखेंगे, और एंटायर जम्मू कश्मीर में ये जो निर्दलीय जीत कर आएंगे, ये बिल्कुल भी किंग मेकर्स की हैसियत रखेंगे और गेम चेंजर के तौर पर इन्हें माना जा रहा है। और यही वजह है, मेरे जो सोर्सेज बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोएक्टिव हो गई है, काफी ज्यादा एक्टिवेशन में आ गई है निर्दलियों को लेकर, और अपनी टैली को खंगाला जा रहा है कि कहां पर ऐसे कैंडिडेट हैं जहां पर निर्दलीय जीत सकते हैं। और इसी तरीके से बीजेपी ने भी ऑलरेडी अपना प्लान भी एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है। चलिए गौहर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल को लेकर अगर बात की जाए, फिलहाल गुलिस्तान के एग्जिट पोल की हर तरफ बातें जो है वो हो रही हैं, जहां पर सटीक ये कह सकते हैं कि एग्जिट पोल सामने आया है। लेकिन अब देखना यह है कि 8 अक्टूबर के बाद नतीजे क्या होंगे, क्योंकि फिलहाल बहुमत किसी भी सरकार को, किसी भी सियासी दल को मिलती हुई नजर नहीं आ